Yeah, remember that in today's class, I'm going to deal a very significant essay that is Will Wimble. And Will Wimble is an essay of Richard Steele. एक बहुत ही सिग्निफिकेंट essay है, बहुत ही महत्वपूर्ण essay है और उस essay का नाम है विल विम्बल। ऑलरेडी नाम से पता चला है कि वो कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है और उस essay में विल विम्बल नाम के एक कैरेक्टर है, उनको लेकर के बताया गया है कि विल विम्बल का नेचर क्या है। अगर आपको याद होगा, एक कैरेक्टर मैंने लिया था कि सर रॉजर एट होम। वो जो कैरेक्टर था वो जोसेफ एडिशन था। सर रॉजर एट होम, दैट वाज एन एसे एंड दैट वाज रिटन बाय whom? That was written by Joseph Edition. But in today's class, I'm going with a very significant character. That is who? That is Will Wimble. Written by whom? Written by रिचर्ड स्टील। तो उसमें पूरा का पूरा ये बताया गया है कि जो रिचर्ड स्टील है, उन्होंने विल विम्बल को कैसे देखा, कहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, कैसे उनके बारे में उनका क्या नजरिया है, उनके बारे में उनकी क्या सोच है और विल विम्बल किस तरह के कैरेक्टर है, उनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल, वो कौन सा काम कर रहे हैं, किन चीजों में बिजी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने बात किया है। मैंने आपको ग्रुप में एक शीट भेजा है और मैंने कहा है कि उस शीट को आप क्या करिए कि देखिएगा, तो उसमें पूरा एसे को लेकर के बात की गई है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो ये आता है कि विल विम्बल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है जो 18th सेंचुरी के मिडिल क्लास की फैमिली को प्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। और वो क्या प्रेजेंट करते हैं? वो ये प्रेजेंट करते हैं कि इंग्लैंड में देयर वाज अ ट्रेडिशन दैट द एल्डर ब्रदर will manage business and commerce. Elder brother of the family या elder brother, they will manage what? They will manage business of the family. और जो यंगर ब्रदर होगा वो जो है फैमिली को मैनेज करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बड़ा भाई जो है वो बिजनेस को देखेगा फैमिली का, और जो छोटा भाई होगा वो किसको देखेगा? वो फैमिली को देखेगा। फैमिली घर पे रह करके जो घर की जरूरतें हैं उसको देखेगा। लेकिन रिचर्ड स्टूल महसूस करते हैं कि ये गलत है, ये गलत परंपरा है। हो सकता है कि छोटे भाई में ज्यादा टैलेंट हो और वो उस बिजनेस को और अच्छे ढंग से कर पाए। तो उन्होंने 18वीं शताब्दी का जो इंग्लैंड है, उस 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड पे जो एक मिडिल क्लास फैमिली में जो एक परंपरा है, उस परंपरा पर उन्होंने चोट किया हुआ। और वो कहते हैं कि आई डोंट लाइक दिस सिस्टम कि elder brothers will manage business of the family and younger brothers will see the family। ये एक पॉइंट आता है। फिर वो कहते हैं कि विल विम्बल इज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, वेरी जनरस मैन, वेरी टैलेंटेड मैन। if he would have if he would have got the opportunity to manage the business of the family, he would have done very well। अगर जो है उनको मौका मिला होता कि फैमिली का बिजनेस, इफ ही गेट्स अपॉर्चुनिटी टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द फैमिली, ही वुड हैव डन वेरी वेल। वो काफी अच्छा कर जाते। वो ये कहते हैं कि विल विम्बल अनडाउटली परिवार को देख रहे हैं, परिवार के छोटे अगर देखा जाए तो फैमिली में भाइयों में छोटे हैं, वे उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर टैलेंट है। और वह कौन सा टैलेंट था? वह ये टैलेंट था कि वो परिवार को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते, सॉरी, बिजनेस को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते थे और बिजनेस काफी हद तक आगे निकल जाता। तो अगर आप देखेंगे कि रिचर्ड स्टील केवल विल विम्बल के कैरेक्टर को ही लेके नहीं बात करते, या वे केवल इस चीज को लेकर के नहीं बात करते कि विल विम्बल एक
मिडिल क्लास फैमिली की आवाज है, या विल विम्बल का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है सर रॉजर से, यही तक वो महदूद नहीं है, यही तक वो सीमित नहीं है, बल्कि विल विम्बल की जितनी खासियत है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मैन, कि ही इज अ जनरस मैन, ही इज अ मैन ऑफ फैशनेबल वर्ल्ड, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने क्या किया हुआ वहां पे बात की हुई है। अब दूसरा चीज ये होता है कि मैंने जो फाइल भेजा है उसको मैं शेयर करूंगा, शेयर करने के बाद मैं बताऊंगा। दूसरा चीज ये होता है कि जिस राइटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस राइटर का नाम क्या है, रिचर्ड स्टील। वी ऑल नो वेरी वेल कि जो रिचर्ड स्टील रहे हैं एक बड़ी शख्सियत रही है 18 सेंचुरी की, एंड ही वाज द बोसम फ्रेंड ऑफ जोसेफ एडिशन। दोनों लोगों ने मिल करके दो जर्नल निकाला था, द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर। इवन मैंने एक ऐसे और आपको पढ़ाया था, किसका, रिचर्ड स्टील का। वो जो ऐसे था, कौन सा ऐसे था, द स्पेक्टेटर क्लब। और एक लेक्चर भेजा था, हो सकता मैं डिलीवर ना किया दो दैट लेक्चर इज नॉट इन योर सिलेबस, दो दैट ऐसे इज नॉट इन योर सिलेबस। उसको मैंने भेजा था और मैंने बताया था देयर आर 6 कैरेक्टर्स इन दैट ऐसे। तो अगर आप देखेंगे कि रिचर्ड स्टील की एक खासियत रही कि रिचर्ड स्टील जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के लोगों को बहुत खूबसूरत ढंग से ऑब्जर्व करते हैं, जिसको आप क्लोज ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। यह उनकी अपनी कलम का जादू है, यह उनकी अपने दिमाग में ऐसी चीजें चलती है कि वो अपने आसपास की चीजों को, माहौल को, माशरे को रीड करते हैं, और रीड करने के बाद तब कलम चलाते हैं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ही डजंट टॉक अबाउट किंग्स, क्वींस, लॉर्ड्स, लेडीज, मिनिस्टर्स, कोर्टली मैनर, उन सब के बारे में बात नहीं करते हैं। बल्कि वो जो भी बात करेंगे, जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के लोगों को वो प्रेजेंट करेंगे। उन्हीं में से ही पिक्ड अप कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स को लेते हैं, सब अपनी बात को रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप विल विम्बल, अगर आप सर रॉजर, इन दोनों लोगों को लेते हैं, तो एक चीज ये समझ में आता है कि सर रॉजर बॉस है, सर रॉजर ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और सर रॉजर के ही घर पर रिचर्ड स्टील का जाना होता है, जहां पर एक आदमी एक लेटर लेकर के आता है और एक बड़ी सी मछली लेकर के आता है, और वो कहता है कि विल विम्बल ने इस मछली को पकड़ा और आपको गिफ्ट में भेंट किया हुआ है। किसके लिए, सर रॉजर के लिए। तो रिचर्ड स्टील को बड़ी हैरानी होती है कि हु इज दिस मैन, या हु इज दैट मैन जो ये गिफ्ट जो है भेज रहा है। उसके बाद जब वो लेटर सर रॉजर खोल के पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि विल विम्बल एक हफ्ते के लिए सर रॉजर के यहाँ आएंगे और रुकेंगे, और साथ ही साथ खाना भी खाएंगे। इस तरह का लेटर में लिखा है। तो अब जो है रिचर्ड स्टील को एक मौका मिल जाता है कि ओपन आई से, जिसको तो कहा जाता है साक्षात दर्शन करने का, किसका साक्षात दर्शन करने का, विल विम्बल का। ही गेट्स अपॉर्चुनिटी, ही गेट्स अपॉर्चुनिटी। तो जब आप देखेंगे कि विल विम्बल आते हैं, 40 से 50 साल के बीच के हैं, और बहुत ही काइंड हार्टेड है, जेनरस है, लोगों की केयर करते हैं, लोगों को बहुत सारा गिफ्ट देते हैं, किसी को पपीज भेंट करते हैं, वीमेन को न्यू क्लास भेंट करते हैं। और यही कैरेक्टर जो है विल विम्बल नाम के कैरेक्टर, एक तरह से मैन ऑफ फैशनेबल वर्ल्ड, द स्पेक्टेटर क्लब में भी रिचर्ड स्टील ने प्रेजेंट किया, थोड़ा सा प्रेजेंट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने विल विम्बल के ऊपर एक पूरा चैप्टर ही लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम विल विम्बल को देखते हैं, या जब हम विल विम्बल को लेके बात करते हैं, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट आता है कि what is the need of such a type of character, why Richard Steele has written, yeah, why Richard Steele has used his pen to describe such characters or to tell about such characters. You will come to know कि वो जो दौर था ऑगस्टन एज का, या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप का,
उसमें जो पोइट्री है, बड़े घराने के लोग उसमें हैं। पोटली मैनर है, सटायर है, आयरनी है, हीरोइक कपलेट है। बड़े घराने के लोग, यानी जिसको हम कह सकते हैं राजा रानी, उनका दरबार, लैंडलॉर्ड लैंडलेडीज, वो सब लोग हैं। और जो ड्रामा है, वो ड्रामा उस कंडीशन का नहीं है जिस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि शेक्सपियन टाइप का हीरोइक ट्रेजेडी, नो नॉट एट ऑल। सेंटिमेंटल कॉमेडी खुद रिचर्ड स्टील ने लिखा, काफी खूबसूरत सेंटिमेंटल कॉमेडीज लिखी हुई है। बट रिमेम्बर दैट कि वो कॉमेडीज भी आम आदमी की आवाज नहीं बन पाई। बचा क्या? प्रोज। तो जो प्रोज है वो पीरियोडिकल ऐसे के रूप में आता है। उस समय का जो प्रोज है मैगजीन्स के रूप में आता है। उस समय का प्रोज आपका जर्नल्स के रूप में आता है। उन सब में जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, अ, उसकी लाइफ क्या है, उसकी लाइफ को लेकर के बात होती है, उसकी लाइफ को प्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है, उसको सेंटर में रखा जाता है। उसकी उसकी लाइफ को लेकर के राइटर कलम चलाता है। जबकि आप ये समझिए कि रिचर्ड स्टील को विल विम्बल से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मॉनिटरी गेन या लॉस है, या विल विम्बल उनको कोई ऐसा कुछ पैसा दे दे, क्योंकि विल विम्बल इस कंडीशन में है ही नहीं है। वो तो खुद ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत इकोनॉमिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं है। हाँ, सर रॉजर स्ट्रांग है, सर रॉजर के साथ रिचर्ड स्टील के रिलेशन अच्छे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? ही कास्ट हिज आईज, जस्ट वॉच्ड, ऑब्जर्व्ड एंड क्लोजली ऑब्जर्व, एंड फाउंड दैट ये जितने भी कैरेक्टर है, इन सारे कैरेक्टर्स पे एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि दे ऑल आर द वॉइस ऑफ द मिडिल क्लास इंग्लिश पीपल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो मिडिल क्लास का जो समाज है, मिडिल क्लास का जो इंग्लिश पीपल है, वो कैसे रह रहे हैं, उनके घरों में क्या चल रहा है, उनके घरों में बड़े लड़के को क्या जिम्मेदारी दी गई है, छोटे लड़के को क्या जिम्मेदारी दी गई है, क्या कोई गलत परंपरा तो नहीं पड़ रही है। उन सारी चीजों को उभारने का, उस पर कलम चलाने का, या उसको जो है लोगों के बीच में लाने का, और एक गुड इंटेंशन के साथ कि उसमें सुधार आए, ये काम किसने किया है? ये काम जो है रिचर्ड स्टील ने किया है। अगर रिचर्ड स्टील ने ये ऐसे नहीं लिखा होता, तो शायद हो सकता है था कि मिडिल क्लास जो 18th सेंचुरी का था, उसका मैनर्स, उसका कल्चर, वे ऑफ लिविंग, उनके घराने, उनके रीति रिवाज, हो सकता है उसके बारे में कभी जानकारी मिल पाती। तो हमें नहीं समझना कि विल विम्बल केवल एक कोई कैरेक्टर अकेले है, बल्कि विल विम्बल एक सोच है मिडिल क्लास फैमिली की। विल विम्बल एक जिम्मेदारी का नाम है। विल विम्बल एक, आप कह सकते हैं कि एक विचार है, एक विचार है जिसको बहुत अच्छे ढंग से करीने से सजाया गया है, संवारा गया, तब हमारे सामने पेश किया गया। बस मैं इतना चाहूंगा कि जो मैंने ओरली बताया, ये सबको समझ में आ गया, या कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से? फिर मैं शीट को शेयर करके उसको मैं डिक्टेट कर दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी रिचर्ड स्टील पे हमने बहुत बातें की है कि रिचर्ड स्टील ऑगस्टन एज के रहे हैं। ऑगस्टन एज वाज एन एज ऑफ मॉक एपिक, इट वाज एन एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, पोर्टली मैनर, रेप ऑफ द लॉक, हीरोइक कपलेट, ह्यूमन नेचर। बहुत बार बात हो चुकी है, वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। रिचर्ड स्टील ने आपका लिखा हुआ है, सेंटिमेंटल कॉमेडीज लिखा हुआ है उन्होंने। उनके काफी काम है। पीरियोडिकल ऐसे में वो माहिर ही थे, और वो कहते ही थे, काफी हाउस वगैरह में उनकी बैठक होती थी। और वो मिडिल क्लास की आवाज है, मिडिल क्लास को लेकर के लिखते हैं। अब अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज अलाउ मी टू शेयर द शीट। कोई क्वेरी किसी की? शुड आई गो अहेड? Yes, sir. ओके। यू विल कम टू नो, आई थिंक द शीट इज विजिबल। बहुत ही छोटी सी एक शीट है, उस शीट को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है।
बस मुझे डिक्टेट करना है और आपको बताना है। जो शीट है उस पे लिखा गया है विल विम्बल, इसका मतलब एक ऐसे विल विम्बल है जो एलटी की सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। और ये जो आपका ऐसे है, इसका नाम ही विल विम्बल है, जो एक कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि विल विम्बल इज अ वेल नोन ऐसे ऑफ रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील का यह बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट ऐसे है। द ऐसे इज अबाउट विल विम्बल, यह ऐसे एक आदमी जिसका नाम विल विम्बल है उसके बारे में है। whom रिचर्ड स्टील meets at the house of सर रॉजर डी कावर्ली, जिससे रिचर्ड स्टील की मुलाकात होती है किसके घर पर होती है, सर रॉजर डी कावर्ली। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रिचर्ड स्टील की मुलाकात विल विम्बल से किसके घर पर होती है, सर रॉजर डी कावर्ली के घर पर होती है, सर रॉजर डी कावर्ली। ये एक पॉइंट बन सकता है जो आपको क्वेश्चन के रूप में याद कर लेना चाहिए। उनकी मुलाकात कहाँ होती है, सर रॉजर डी कावर्ली। दूसरा पॉइंट है कि किसी ने म्यूट, सुनील जी म्यूट कर लीजिए, सुनील जी। एक्सक्यूज मी सर, ये सर विल विम्बल सर जोसेफ एडिसन का है कि रिचार्ड स्टील का है सर? विल विम्बल इज एन एसे ऑफ रिचर्ड स्टील, उसने या तो सिलेबस में गलत दिया है और जो सिलेबस है उसके आगे नाम नहीं लिखा हुआ है कि किसका। उसमें सर रॉजर एट होम के बाद जो है सर रॉजर एट होम दैट वाज एन एसे ऑफ जोसेफ एडिशन, उसके बाद विल विम्बल करके दिया गया है। बट व्हेन यू जी गो जी। विद द दिस एसे यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि देयर इज एवरीवेयर इट इज मेंशन दैट इज एन एसे ऑफ रिचर्ड स्टील। ओके सर, ओके। There is another significant point, that is the second point. A messenger gives a huge fish. मैंने बताया था कि सर रॉजर के घर पर एक मैसेंजर आया हुआ, वह क्या लेकर के आया हुआ, फिश लेकर के आया हुआ। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैसेंजर हेलो क्या चीज लेकर के आता। हेलो जी, सर, रिचर्ड स्टील के मीन्स टू एसेस आर देयर, विल विम्बल एंड द स्पेक्टेटर क्लब, बोथ आर देयर। नो नो, हेलो, आई फाउंड ओनली विल विम्बल। नो सर, इन अ सिलेबस आई एम आस्किंग these two. Yeah, in a syllabus I found only one essay, that is what, that is will विम्बल। Okay, but I have noted a syllabus in that spectator club is also given, so it's If that is there, we can discuss it later time. First, let me complete. okay. After completing, I Okay, will give you. okay, Okay. okay, sir. You find that there is a very significant point कि a messenger weaves a huge fish. Messenger क्या लेकर के आता है, एक huge fish लेकर के आता है। And a letter, दो पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि विल विम्बल की मुलाकात कहाँ पर होती है, सर रॉजर डी कावर्ली के घर पर। सर राजा डी कावर्ली एक प्रोमिनेंट फिगर है जिनके बारे में सर राजा एट होम नाम का ऐसे जोसेफ एडिसन ने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एक मैसेंजर, इसी ऐसे में बताया गया कि एक मैसेंजर एक फिश और एक लेटर लेकर के आता है। क्या चीज, एक फिश और एक लेटर लेकर के आता है और सर राजा के लिए लेकर के आता है या देता है। ही सेज दैट विल विम्बल कॉट द फिश, इस फिश को किसने पकड़ा है, विल विम्बल। इफ द क्वेश्चन कम्स हु कॉट द फिश, विल विम्बल कॉट द फिश। ही आल्सो इन्फॉर्म दैट विल विम्बल डाइड विद सर रॉजर, कि विल विम्बल जो है सर रॉजर के साथ खाना खाएंगे। विल विम्बल विल डाइन, यहाँ पे एक शब्द मैं भूल गया हूँ, विल लिखना, विल विम्बल विल डाइन विद सर रॉजर। तो विल विम्बल सर रॉजर के साथ खाना खाएंगे, हर जगह बात हो रही है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इन द लेटर, लेटर में विल विम्बल हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर। इन द लेटर, लेटर में विल विम्बल हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, विल विम्बल ने इच्छा जाहिर की है, हिज डिजायर दैट ही वांट्स टू स्टे विद सर रॉजर फॉर अ वीक। कितने समय तक के लिए रुकना चाहते हैं, एक हफ्ते के लिए। बहुत सिंपल सी बात है कि ही वांट्स टू स्टे
यही हैज डिजायर टू स्टे एट सर रॉजर्स होम, और कितने समय तक के लिए? फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। विल प्रोमिसेस टू ब्रिंग लैश फॉर हिज विप, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। विल प्रोमिसेस टू ब्रिंग अ लैश फॉर हिज विप, सर रॉजर की चाबुक के लिए विल जो है कहते हैं कि वे उसके लिए लैश लेकर के आएंगे। लैश हम लोग समझ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग दुपट्टे में लैश का यूज करते हैं, तो एक ऐसा रंग कवर जिसमें चमकदार कवर, उनके चाबुक के लिए एक चमकदार कवर लेकर के आना चाहते हैं। तो ही विल ब्रिंग, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो। अब इससे क्या पता चलता है? तीन बातें पता चलती है। पहली बात, उन्होंने उनको फिश ऑलरेडी भेंट कर दिया है। दूसरा चीज, वो कहते हैं कि मैं आपके यहाँ एक हफ्ते के लिए आना चाहता हूँ, खाना वही खाऊंगा। तीसरी बात, वो कहते हैं कि मैं आपके विप के लिए, इसका मतलब कि सर राजर का जो विप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और कहते हैं कि मैं जो है उसके लिए क्या लेकर के आऊंगा? आई विल कम विद वॉट? आई विल कम विद अ लैश फॉर योर विप। तो उनका इस नेचर ही पता चलता है कि वो जिनरस है, काइंड हार्टेड है, बेनिवोलेंट है, गिफ्ट वगैरह देने में, लोगों को ऑब्लाइज करने में यकीन करते हैं। फिर आप देखते हैं कि he also informs that he had been busy helping Sir John's family। वो ये भी बताते हैं कि वो अभी बिजी थे किस फैमिली को हेल्प करने के लिए? सर जॉन्स फैमिली। दिस इज अनदर पॉइंट यू विल कम टू नो कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि रिचर्ड स्टील की मुलाकात विल विम्बल से किसके घर पर होती है? सर रॉजर के घर पर। वहां एक मैसेंजर आता है, एक बड़ी सी मछली लेकर के, ह्यूज फिश, और एक लेटर जिसमें वो ये कहता है कि इस मछली को किसने पकड़ा है? सर रॉजर ने पकड़ा है। सॉरी, नॉट सर रॉजर, विल विम्बल ने। और उनकी इच्छा है कि वो एक हफ्ते के लिए घर पर आकर के रुकेंगे, यही खाना खाएंगे, और आपकी चाबुक के लिए लैश लेकर के आए। ये सब छोटे छोटे अगर आप एक बार डिस्कस कर लेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट। इसमें कोई दर्शन नहीं है कि इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हाँ ये चीजें हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो विल है, विल इज अ यंगर ब्रदर ऑफ अ बैरोनेट। विल जो है छोटे भाई है किसके? बैरोनेट के। जो बैरोनेट होता है यह एक पोस्ट होती है, और इस पोस्ट, ये बड़ी, मतलब एक पोस्ट है जो बड़ी पोस्ट है, रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। तो उसके छोटे भाई थे, और उनकी जो उम्र है वो 40 से 50 के बीच में। किसकी उम्र? विल विम्बल की। ही इज अबाउट 40 to 50। ही हैड नो स्पेसिफिक बिजनेस, लेकिन इनका कोई बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था कि 18th सेंचुरी इंग्लैंड में जो मिडिल क्लास की फैमिली है, उसमें जो है बिजनेस का जो काम देखते हैं वो बड़े भाई लोग देखते हैं। विल विम्बल का अपना कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन ही हेल्प्स पीपल, वो लोगों की मदद करते हैं। हैंडी क्राफ्ट स्किल, अपने हाथों से कुछ सामान बना करके। ही मेक्स एंगल रॉड, वो एंगल रॉड बनाते हैं। एंगल रॉड आप समझ सकते हैं जिससे मछलियां पकड़ी जाती है, उसको वो बनाते हैं एंगल रॉड। इसका मतलब हैंडी क्राफ्ट स्किल्स उनके अंदर है, वो एंगल रॉड्स बनाते हैं। ही प्रेजेंट्स हैंडमेड क्लास टू वीमेन, हाथों से बना करके कपड़े में औरतों को पेश करते हैं या देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यही उनका बिजनेस है, और वह क्या चीज है? हैंडी क्राफ्ट स्किल्स है, एंगल रॉड तो बनाते हैं। ही प्रेजेंट्स हैंडमेड क्लास टू वीमेन। ही समटाइम्स गिफ्ट पपीज, कभी कभार तो वो लोगों को पपीज भी गिफ्ट करते हैं। उसके अलावा जब वो आते रहते हैं किसके यहाँ? सर रॉजर के यहाँ। तो रास्ते में वो कुछ हजल ट्विक्स, हजल हिज, ये शायद हिजल टुक था। स्पेलिंग इसका थोड़ा सा मिस्टेक है, एच यू ना होकर के एच आई शायद रहा होगा, देखना पड़ेगा। एक पौधा है जिसकी टहनियों को, पेड़ है उसकी टहनियों को तोड़ लेते हैं। और साथ ही साथ ही रिक्वेस्ट राजा टू गिव अ सर्वेंट, और
अक्सर राजा से रिक्वेस्ट करते कि उनको एक नौकर दे दे हु वुड कैरी शटल कॉक्स, जो शटल कॉक्स लेके जाएंगे टू अ लेडी, एक लेडी के लिए नियर बाई जो पड़ोस में रहती है। तो एक क्वेश्चन ये भी होगा कि वो जो है उस लेडी के लिए क्या लेके जाते हैं, शटल कॉक्स। क्या लेके जाते हैं, शटल। ही रिक्वेस्ट राजा टू गिव अ सर्वेंट हु वुड कैरी शटल कॉक्स टू अ लेडी नियर बाई। ही देन टॉक्स अबाउट एडवेंचरस स्टोरीज। वे उस समय उस तमाम साहसी कहानियों के बारे में बात करते हैं, विच अट्रैक्ट स्टील, जो स्टील को बहुत पसंद आती है। ये उनका नेचर है कि किसी को पपीज दे रहे हैं, किसी को हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड आइटम्स दे रहे हैं, किसी को क्लास दे रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। उसके बाद है कि ही देन टॉक्स अबाउट एडवेंचरस स्टोरीज विच अट्रैक्ट स्टील। स्टील फील्स पिटी, स्टील को दया आती है फॉर विल, विल के लिए। ही कंसीडर्स विल एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन। जब वो स्टील को विल पर बड़ी दया आती है और वो विल को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मैन के रूप में लेते हैं। बट ही इज विदाउट अ जॉब, लेकिन उनके पास जॉब नहीं। बट ही इज विदाउट अ जॉब, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। ऑन हिज ओन, अपनी खुद की। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको लेके मैंने काफी आपको डिटेल में डिस्कस किया था। इट इज बीन अ प्रैक्टिस, यह एक प्रैक्टिस रही है इन यूरोप, यूरोप में, दैट द एल्डेस्ट ब्रदर या एल्डर ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर टेक केयर ऑफ बिजनेस, की जो बड़ा भाई होगा वह बिजनेस करेगा। एंड द यंगर वंस आर लेफ्ट फॉर द फैमिली, और जो छोटा भाई होगा वह परिवार की देखभाल करेगा। स्टील डज नॉट लाइक दिस, स्टील को ये चीजें नहीं पसंद है और कहते हैं यह गलत परंपरा है, इससे इंग्लैंड का बिजनेस या यूरोप का बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। वो कहते हैं इफ विल हैड बीन इनटू द फील्ड ऑफ कॉमर्स, अगर विल जो है कॉमर्स के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में होते, ही वुड हैव शाइन्ड, वो चमक गए होते। तो इस तरह की चीजें जो है उन्होंने बताया हुआ है या उन्होंने कहा है। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में या बहुत ही क्लियर ढंग से इस बात को आपको बता दिया गया आज की क्लास में कि आखिर क्या है या किन चीजों को आपको कवर करना चाहिए। अब अगर आपकी किसी हो या कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क। मैडम कह रही थी कि शायद उन्होंने सिलेबस में इनके दो एसेज देखे हैं, विल बिल्कुल। विम्बल और रिचर्ड स्टील। और रिचर्ड स्टील का अगर द स्पेक्टेटर क्लब होगा तो जरूर उसे लिया जाएगा, उसे जो छोड़ा नहीं जाएगा, उसे भी मैं कवर कराऊंगा। आरती मैडम से मैं मुखातिब हूँ। मैडम और कोई बात कहनी है आपको? मैडम कुछ और कहना है, कोई और बात? Hello. या मैडम यू कैन से, यू कैन से। Actually, in a syllabus, addition two essays are there. ओके And Spectator Club, Richard Steele Spectator Club is only given. And Will Wimble and the other one is of Joseph Edition, it's given. So I am a bit ओके ओके। confused whether it's of Joseph Edison or Richard Steele, sir. Will Actually, when Wimble. you go, yeah, when you go with Will Wimble, even Yeah. I myself was confused seeing the syllabus, but when I tried Yeah. to find out it, then I found that it's the essay of whom? It's the essay of रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील को लेकर इस पे लगातार बात की जा रही है। और जो Okay. हम लोगों ने सिलेबस भेजा था एक शीट, अगर याद होगा मैंने ही ग्रुप में डाला था, Yeah, yeah, वो I have शीट में seen. फिर से डाल दूंगा, उसमें भी वो है। Okay. और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो सीधे जो इसकी वेबसाइट है वहां पे जा करके देखा जा, हो सकता है इस सिलेबस को किसी ने टाइप करके वहां डाला हो और बहुत क्लियर ना हुआ हो, होगा तो हम लोग उसकी वेबसाइट पे सीधे जाके सिलेबस देख लेंगे कि एलटी का सिलेबस उसमें और क्या है। And sir, one more thing, that Animal Farm and Pride and Prejudice, you have sent long before you have sent that what PDF, that I was not able ओके to download only. Means it's not ओके getting downloaded. I have sent you the message also in a group and personal also.
ओके, आई विल सेंड यू, बट गिव मी टाइम थोड़ा सा। ये जितनी शीट है Okay, okay. सब मैं टाइप Okay, करा okay. रहा हूँ, सारी टाइप शीट विल कलर्ड फॉर्म में। विद इन 3 or 4 days यू विल गेट। Okay, okay, sir. Thank you. विद इन 3 or 4 days। Okay, thank you. I think someone was saying perhaps any other query? Yes, sir. Rajesh? Excuse me, sir. Yeah. Sir, there was the no any mention about the Will Winson